प्यारे बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे सिद्ध करें कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को कैसे सिद्ध करेंगे, यदि हमारे बोर्ड पेपर में आता है तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो चलिए इसको हम हल कराते हैं आज बिल्कुल विधिवत ढंग से। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो ये हमारी गारंटी है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रश्न जरूर आएगा। तो बच्चों, यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि सिद्ध करें कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिख दिए। अब हल लिखने के बाद करेंगे क्या? देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, क्या मानना है कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया गया था ना, तो हम इसको मान लिए कि परिमेय संख्या भैया। आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। यदि अपरिमेय दिया है तो उसको परिमेय मानेंगे, परिमेय दिया है तो अपरिमेय मानेंगे, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे। तो जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो P बटे Q के बराबर होती है, यानी कि P बटे Q बराबर करणी में 3। बताइए, कोई यहाँ पे दिक्कत है? नहीं है। चलिए देखिए, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि देखिए जहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है, Q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज़, दोनों पक्षों का। देखिए एक लाइन ये याद कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P अब बटा Q का होल स्क्वायर बराबर करणी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़िए। अब आगे क्या होता है, जब P बटा Q का होल स्क्वायर है तब इसको क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर देखिए यहाँ पे करणी में 3 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, करणी में 3 गुणे करणी में 3 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 3 गुणे करणी में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए करणी में 3 और करणी में 3, यानी जब बाहर निकालेंगे तो 1 3 निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक ना। अब चलिए, अब क्या हुआ यहाँ पे कि यह जो है एक भिन्न के रूप में दिखा रहा है। क्या है ये, P स्क्वायर बट्टा में Q स्क्वायर और ये 3Q, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि P स्क्वायर अब बटे Q, P स्क्वायर बट्टे में Q बराबर यहाँ पे 3Q हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर था तो हम एक Q को इधर लेके चले गए तो यहाँ पे 3Q होगा और यहाँ पे एक Q बच गया है। कर लेंगे इतना। अब देखिए ये P स्क्वायर बट्टा में Q ये क्या है, बताइए जरा। ये P स्क्वायर बट्टा में Q एक क्या है, एक भिन्न के रूप में है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भिन्न हो गया है, क्लियर है। अब चलिए, और 3Q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक। अब बताइए कि भिन्न पूर्णांक के बराबर होता है? तो नहीं, भिन्न पूर्णांक के बराबर कभी भी नहीं होता है। अब चलिए, तो ये बात क्या है, असंभव है कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर
नहीं हो सकता है। ठीक है, असंभव, ये जो हमने लिखा है भिन्न बराबर पूर्णांक, ये असंभव है भैया। देखो अब क्या करेंगे हम, इसके आगे यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि अतः, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत थी। यानी जो हमने माना था कि करणीय में 3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या था, गलत था। अतः करणीय में 3 एक अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो हमने माना था कि करणीय में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यह हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, तो अतः करणीय में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सिद्ध कर लिया कि करणीय में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करणीय में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो यदि आप मेरे चैनल ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।